So hello everyone, welcome to yet another video of our polity lecture series that is day 12. ओके, तो आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपका क्या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो कि आपके डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होती। ये ना कोई आर्टिकल में ना कोई पार्ट में ये क्या होती है मेंशन होती है। ठीक है, ये बनती कैसे है, ये या तो रेजोल्यूशन या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती है। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी आप इन लोगों को कभी कभी क्या कह सकते हो। ठीक है, जैसे क्या नॉन स्टैट्यूटरी या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ये वर्ड आप क्या करेंगे कुछ आगे जाकर के वीडियोस में सुनेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सारी चीजें हम कहाँ आज आपके डे 12 में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आए। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। ओके, नाउ अभी मैंने क्या बात करी आपकी, आज हम क्या पढ़ेंगे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो फर्स्ट हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है आपका नीति आयोग। नीति नीति आयोग रिप्रेजेंट क्या करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ या फॉर या ऑफ लिख लीजिए आप, ऑफ स्लैश फॉर कुछ भी लिख सकते हो, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग आपका क्या इंडिया। ठीक है, ये कब आया था, ये आया था आपका 1 जनवरी 2015 में। देखो इसको 10 साल कंप्लीट हो चुका है 2025 में, बट इसको क्या हुआ, इसके रिलेटेड कोई भी पेपर क्वेश्चन में नहीं आया था। मे बी दिस ईयर ये एक रेलेवेंट क्वेश्चन क्रिएट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, इसको थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किसका सक्सेसर है, सक्सेसर ऑफ आपका क्या प्लानिंग कमीशन। ओके, इससे पहले गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन को यूज करती थी इंडिया में क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज को क्या करने के लिए, फॉर्म करने के लिए। ठीक हो गया, आई गेस ये आपका बना था आपका 1950 में, आई गेस ये आया था 50 प्लानिंग कमीशन। ठीक है, ना नीति आयोग का काम क्या होता है, ये बनाता है आपका क्या लॉन्ग टर्म प्लान एंड स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज किसके लिए, स्ट्रैटेजीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक हो गया, और ये क्या करता है, ये करता है आपको प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट या एडवाइस, आप एडवाइस लीजिए। ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट हटा दीजिए, सपोर्ट से आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, एडवाइस लिख लेते हैं। चल, टेक्निकल एडवाइस टू बोथ, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आपका स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो आपके नीति आयोग है ना, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्लैश एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्लैश स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, ये पूछा भी जा सकता है कभी कभी। ये बना कैसे है, ये बनी है आपकी एक क्या एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से, रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसने क्या रिप्लेस करा, रिप्लेसेस टॉप टू बॉटम अप्रोच टू बॉटम टू अप अप्रोच। क्या करा इसने, जो आपकी टॉप टू डाउन अप्रोच है बॉटम टू अप अप्रोच में ले गए। यानी इसका मतलब क्या, प्लानिंग कमीशन जो सोचता था वो टॉप से बॉटम की तरफ को सोचता था। अगर यहाँ पे मेरा टॉप है तो यहाँ पे मेरा बॉटम है। ठीक है, जितनी भी पॉलिसीज होंगी वो टॉप से होते हुए कहाँ बॉटम पे जाएंगी। बट वहीं पे अब आपका जो नीति आयोग है वो क्या सोचता है, अगर ये आपका टॉप है ये आपका बॉटम है, तो बॉटम से टॉप की तरफ को, कहाँ बॉटम से टॉप की तरफ को ये रिप्लेस कर दिया था थिंक टैंक। ऐसा इसलिए हुआ था ना, कहते हैं राजीव गांधी जी के टाइम पे अगर 100 रुपए यहाँ से आ रहे हैं तो यहाँ पे 25 पैसा पहुंचता था, 25 पैसा पहुंचता था। तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं आपका क्या
करप्शन कितना था ये दिखाते हुए, ठीक है। इस वजह से इसको चेंज करने की ज्यादा जरूरत पड़ी थी। दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ अभी इनके करंट वाइस चेयरमैन कौन है, मैं वाइस चेयरमैन क्यों कह रहा हूँ अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। वाइस चेयरमैन कौन है, ये यहाँ पे सुमन बेरी जी। सुमन बेरी जी। नाउ अब बात कर लेते हैं इनके कंपोजिशन के बारे में। किसके बारे में, कंपोजिशन के बारे में। देखो कंपोजिशन में जो इनके चेयर पर्सन होते हैं, क्या होते हैं आपका चेयर पर्सन, वो कौन होता है आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं क्या, नॉमिनेट करते हैं किसको, स्पेशल इनवाइटीज को, स्पेशल आपका क्या इनवाइटीज को, ठीक है। ये क्या करते हैं आपके वाइस चेयरमैन को क्या बोलते हैं आपका अपॉइंट करते हैं, वाइस चेयरमैन को क्या करते हैं अपॉइंट करते हैं। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया अभी, वाइस चेयरमैन के बारे में बताया, ठीक है सुमन बेरी जी। नेक्स्ट, ये जो अपॉइंट करते हैं ये रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर होल्ड करते हैं, रैंक ऑफ आपका क्या कैबिनेट मिनिस्टर क्या करते हैं ये होल्ड करते हैं। और वहीं पे जो इनके अदर मेंबर्स हैं ये क्या करते हैं होल्ड करते हैं, ये नीति आयोग के, ठीक है, अदर मेंबर्स हैं। ये अब इस पर इससे कंफ्यूज मत होना। इनके जो अदर मेंबर हैं वो क्या करते हैं आपका रैंक ऑफ स्टेट मिनिस्टर एंजॉय करते हैं, ठीक है। स्टेट मिनिस्टर एंजॉय करते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक साथ लेकर के चलता है, ताकि कोई भी प्लान जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बूस्ट करता है, इंक्रीज करता है, ताकि कोई भी प्लान जो है वो लंबे समय तक चले एंड रिसोर्सेज का बर्बादी ना हो, ठीक हो गया। ना, इसके अंदर एक लास्ट चीज आप लोग पढ़ लीजिए, इसके अंदर मतलब इसके साथ दो ऑफिसेज अटैच है, ठीक है। दो ऑफिसेज आपके क्या है अटैच है। चलो, दो ऑफिस कौन है, एक है आपका क्या NILERD और है आपका क्या DLEO। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे बस, आप वो याद करना, डेवलपमेंट एंड से मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, इवैल्यूएशन आपका क्या ऑफिस, ठीक है। NILERD क्या है, नेशनल आपका क्या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये आप लोगों को सिर्फ जो फुल फॉर्म याद कर लेनी है। एक और चीज आप लोगों को जो याद करनी है NILEDR से, इसका इनिशियल नेम क्या था, इसका इनिशियल नेम क्या था, जैसे बोलते हैं IAMR, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर एंड रिसर्च, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ तक याद कर लेना है। नीति आयोग हमारा हेल्थ का था। नेक्स्ट हम अगला पढ़ते हैं आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। सेकंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसे हम NHRC बोलते हैं, ठीक है। NHRC, हाँ इन शॉर्ट फॉर्म। ये आपका 1993 में क्या आया था बना था। इसके जो करंट क्या है चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, ओके, रामा सुब्रमण्यम। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी, जो क्या बनी है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है, ठीक है। आप लोगों को हल्का फुल्का डिफरेंस भी समझ में आ रहा होगा नॉन स्टैट्यूटरी और स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। चलो, ये क्या है अभी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही है, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसीलिए हम इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसके अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, ये है आपका क्या वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। और ये क्या क्या देखता है उसके तस्वीर में, राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, जैसे आर्टिकल नंबर 21,
कि कहीं ये वॉयलेट तो नहीं होगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट हमारा, आपकी लिबर्टी, आपकी क्वालिटी और आपकी डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कहीं ये तो क्या नहीं हो रही, कहीं ये तो किसी इंडिविजुअल की हार्म नहीं हो रही, ये चीज देखते हैं, ठीक है। अब इसके मेंबर्स कितने हैं, एक इसमें चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स होते हैं। जो आपके चेयरपर्सन है, मैंने अभी बताया कौन है, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। ये क्या होने चाहिए, रिटायर्ड सीजेआई या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब इन 5 मेंबरों में से ना एक मेंबर तो आपकी क्या होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए, प्लस जो 4 अदर मेंबर्स है वो क्या होने चाहिए, सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या तो ये सर्विंग या क्या होने चाहिए आपके रिटायर्ड जज ऑफ आपके सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ इनको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट करते हैं आपके कौन, प्रेसिडेंट जी, ठीक हो गया। कैसे करते हैं, रिकमेंडेशन पे, किसकी, एक 6 मेंबर कमेटी की, 6 मेंबर कमेटी की, इस कमेटी के हेड कौन होंगे, हेड होंगे आपके प्राइम मिनिस्टर जी, ठीक हो गया। इसमें और कौन कौन होगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, या आपका क्या होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये मैंने आपको बताया था, लीडर ऑफ माइनॉरिटी बोलते हैं, ये कौन होता है, सेकंड पार्टी जिसको हाईएस्ट वोट मिला होता है और जो गवर्नमेंट नहीं बना पाती, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया, प्लस डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक हो गया। मैंने ऐसा क्यों बोला डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ हाउसेस होता है, ठीक है, बोथ हाउसेस, क्योंकि चेयरमैन क्या होता है आपका, वाइस प्रेसिडेंट होता है। 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट कौन हो गया आपका, होम मिनिस्टर जी, होम मिनिस्टर, ठीक है। 6 पर्सन हो गए, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। चलो, इनके एज और टेन्योर की बात कर लेते हैं। जो इनका एज या टेन्योर होता है वो कितना का होता है, या तो 3 साल या आपकी 70 ईयर। ये रीअपॉइंटमेंट हो सकता है इनका, ठीक है, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन फर्दर कोई गवर्नमेंट जॉब ये नहीं कर सकते, ठीक हो गया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला, इनकी जो सैलरीज होती हैं, क्या होती है इनकी सैलरीज, या इनके अलाउंसेस, या इनकी क्या कंडीशन ऑफ सर्विस, कंडीशन ऑफ सर्विस बोल रहे हैं, ये सब कौन डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, डिटरमाइन बाय आपका क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, इनके पास ना एक बहुत वैल्यूएबल पावर होती है, उस पावर को बोलते हैं सिविल कोर्ट की, इनके पास क्या होती है, पावर होती है। और मैंने यही चीज आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में बताई थी, एनसीएससी, एनसीबीसी और एनसीएसटी। देखो, बीसी मैंने बताया था 338 बी से, ठीक है, ये आपको बताया था 338, इनको बताया था 338 ए, ठीक है, यहाँ पे confusion, ठीक है। चलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, चलो, इनकी लिमिटेशंस क्या है, अब ये भी देख लेते हैं। लिमिटेशन क्या है, इनकी लिमिटेशन ये है कि सिर्फ ये 1 ईयर पे जो रिपोर्ट की होती है ह्यूमन राइट वायलेशन की, सिर्फ उसी को देखते हैं, ठीक है। 1 ईयर इनका क्या होता है, रिपोर्ट का बेस होता है, ठीक है। एक कमेटी थी आपकी क्या, एक कमेटी आपकी थी ए एम अहमदिया, अहमदिया कमेटी, ये कमेटी को याद रखना, कभी कभी पूछा जा रहा है, ठीक है, एम अहमदिया कमेटी। इसने कहा कि इसके परव्यू को 1 ईयर से क्या कर सकते हैं, बढ़ा दें, मतलब कि अगर हम 1 साल के अंदर हमने अगर कंप्लेन रजिस्टर नहीं करी या 1 साल के बाद करी तो उस कंप्लेन को भी ये देख सकें, ये इसको इनको बढ़ाने के लिए कहा था। सेकंड इन्होंने क्या कहा था, सेकंड इन्होंने कहा था कि जो आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उन पे परव्यू बढ़ाया जाए और इनको आर्म्ड फोर्सेस के उससे
रिस्पेक्ट में इनके नेम को यहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है, रिमूव किया जाए किसको, पैरामिलिट्री फोर्सेस को। ठीक हो गया। चलो, इनका जो रोल होता है ना, और इनका रोल भी देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है। इनका रोल जो होता है वो रिकमेंडेशन, खाली रिकमेंडेटरी होता है। क्या होता है? रिकमेंडेटरी, खाली ये रिकमेंड दे सकते हैं, बट इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है, इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे बहुत सारे लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है, वैसे नहीं करता। ये कोई पनिश नहीं कर सकते, पनिश द वॉयलेटर, इनका कोई पावर नहीं है, ठीक है, नो पनिशमेंट, पनिश नहीं, किसको, वॉयलेटर को पनिश नहीं कर सकते। ये नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस होती है, नॉन बाइंडिंग आपकी क्या, रिकमेंडेशंस होती हैं, ठीक है। और इसमें आर्म्ड फोर्सेस के वॉयलेशन में इनका लिमिटेड रोल होता है, लिमिटेड रोल होता है। इसी वजह से एएमएमजे कमेटी ने क्या बोला कि इनको आर्म्ड फोर्सेस की डेफिनेशन से पैरामिलिट्री फोर्सेस को हटाया जाए। ठीक हो गया। चलो, यहाँ तक हमारा जो क्या था, आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये कंप्लीट हुआ। इसी के साथ साथ ना एक और चीज देख लेते हैं, उसको क्या बोलता है, आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ये भी आपका 1993 में ही क्या आया था, व्यू में आया था, ठीक है। अच्छा, मैं आपको उत्तराखंड की बात बताता हूँ। तो उत्तराखंड के जो करंट अभी हैं वो कौन है, आपका जस्टिस, आपका क्या, अखिलेश चंद्र शर्मा, चंद्र शर्मा जी, ठीक है। अभी करेंटली 26 स्टेट्स के पास क्या है, आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक है, 26 स्टेट्स के पास। और ये कैसे बना है, थ्रू ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन, ठीक है, थ्रू ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन, ओके। नाउ, इसमें एक चेयरमैन होता है और दो क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। जो एक चेयरमैन होता है क्या होता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं। और ये जो मेंबर्स होते हैं ना, जो फर्स्ट मेंबर होगा या तो रिटायर्ड होगा, ये आपका क्या होगा, सर्विंग होगा, क्या, जज ऑफ आपका हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बट कब, जब इनके पास क्या होगा, 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा। ठीक हो गया। और सेकंड पर्सन आपका जिसके पास नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, या प्रैक्टिकल थी वो होगा, नॉलेज होगी वो होगा। अच्छा, इनको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट यहाँ पे स्टेट में कौन करेगा, गवर्नर। देखो, हर स्टेट में जाकर के प्रेसिडेंट जी नहीं कर सकते, ठीक है, गवर्नर करते हैं। कब करते हैं, ये भी एक करते हैं आपकी क्या, रिकमेंडेशन पे। जिस स्टेट में, मैंने आपको बताया था तुम्बक, TUMBAK, ये मुझे बताना किस चीज की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे दो हाउसेज होते हैं वहां पे 6, और जहाँ पे सिंगल हाउस है वो 4 मेंबर की कमेटी होती है, ठीक है। 4 मेंबर्स की क्या होती है आपकी, कमेटी होती है, जो ये नाम रिकमेंड करती है। इस कमेटी का हेड कौन होगा, उस स्टेट के CM, ठीक है। चलो, अब इनके टर्म्स की बात कर लेते हैं। टर्म्स वापस से वही, 3 ईयर या 70 ईयर। ये रीअपॉइंटमेंट, यस, रीअपॉइंटमेंट यस, फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं, ठीक है, फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं, ओके ना। इनको अपॉइंट तो गवर्नर करते हैं, बट इनको रिमूव कौन करते हैं, आपके रिमूव ओनली प्रेसिडेंट जी, ठीक है ना। सैलरी अलाउंस और इनकी कंडीशन कौन डिटरमाइन करता है, इनकी सैलरी, आपकी अलाउंसेस और आपकी सर्विस कंडीशन, इसको कौन डिटरमाइन करता है, इसको डिटरमाइन करते हैं आपके कौन, स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट के हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है। इनके पास भी वापस से क्या है, पावर ऑफ सिविल कोर्ट इनके पास भी है। ठीक हो गया। चलो, आगे देखो, इनके जो फंक्शंस होते हैं, यस, सॉरी, एडवाइस होती है, ये क्या होती है, वापस से रिकमेंडेटरी। इनके पास कोई पावर नहीं होती, नो पावर टू पनिश। देखो, ये जो आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है ना, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी बन सकता है। क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट में भी बन सकता है। कैसे, एक डिस्ट्रिक्ट में बनता है बाय एग्रीमेंट विद चीफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के संग एग्रीमेंट करके, ठीक है, एग्रीमेंट करके। जब ये एग्रीमेंट हो जाएगा तो क्या करेगा,
स्टेट क्या करेगी? स्टेट करेगी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर को क्या कर देगी आपका यहाँ पे एस्टैब्लिश कर देगी। ठीक है, ये बात आप लोग हल्का सा याद कर लेना। चलो, और जो आपका दिल्ली होता है ना, दिल्ली, सिर्फ दिल्ली में, दिल्ली के जो ह्यूमन राइट, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होता है, ये बाकी यूटीज में भी क्या कर सकता है, लुक कर सकता है। ठीक है, उनके मैटर्स में, सिर्फ ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर था। चलो मैं एक हल्का सा रिवीजन दे दूं, 1993 में बना था। उत्तराखंड की पर्टिकुलरली बात करूं तो जस्टिस अखिलेश चंद्र शर्मा जी यहाँ के क्या है, आपके स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन है। 26 स्टेट्स में अभी ह्यूमन का स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। किसकी तरफ? थ्रू ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन से ये आपको बताया गया है। एक चेयरमैन और दो मेंबर इनके होते हैं। एक चेयरमैन जो होता है वो रिटायर्ड जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, और वही चीफ जस्टिस होते हैं। और जो एक पर्सन होता है वो या तो रिटायर्ड या सर्विंग जज या हाई कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट होता है, ये आप देख लेना। उसके बाद मैंने इनको अपॉइंट करने की बात कही है, गवर्नर बताए थे। गवर्नर किस में करता है? रिकमेंडेशन में करते हैं। किसकी? 6 to 4 मेंबर्स की कमेटी की। 6 मेंबर का आप होंगे जहाँ पे तुम्बक स्टेट्स होंगी, जहाँ पे दो क्या होंगे, हाउसेज होंगे। ठीक है, तुम्बक स्टेट उसका क्या है, एक वो है, एक निमोनिक है। ठीक है, मेंबर कमेटी होती है जिसका हेड कौन होता है? सीएम होता है। इनका टर्म या तो 3 साल के लिए होगा या 70 साल के लिए होगा। रीअपॉइंटमेंट इनका हो सकता है, पर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इनको अलाउड नहीं है। ठीक हो गया। इसको रिमूव कौन करते हैं? प्रेसिडेंट जी ही करते हैं। इनकी सैलरी अलाउंस और सर्विसेज कंडीशन वहाँ की पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इनके पास पावर ऑफ सिविल कोर्ट होता है। इनका भी फंक्शन और एडवाइस होती है, रिकमेंडेटरी होती है। और इनकी एडवाइसेस को इतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, अनटिल अनलेस मतलब बाइंडिंग नहीं होती। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस चीज की? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की। किसकी? आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात कर लेते हैं, सीआईसी। ठीक है, सीआईसी। ये कब बना था आपका? 2005 में। ये अंडर है किसके? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स के अंदर। ठीक है, पर्सनल के अंदर ये आते हैं, मिनिस्ट्री। चलो अगला। ये भी थ्रू ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू ये क्या बना था? बना था। ठीक है, नोटिफिकेशन अंडर आरटीआई, अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से बना था। ठीक हो गया। चलो, ये क्या है? वापस से एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, एनसीबी लिख लेता हूँ। अच्छा, इनके करंट चेयरपर्सन कौन है? करंट चेयरपर्सन कौन है आपके? वो है आपके श्री, आपके राजकुमार गोयल, कुमार गोयल जी। ठीक है, ये एक हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, क्या है? इंडिपेंडेंट आपकी बॉडी है। अच्छा, इसमें एक आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, प्लस 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। ये इसकी लिमिट है। ठीक है, बट अभी करंटली कितने हैं? एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस 6 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। यही जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ये क्या है आपके? श्री राजकुमार गोयल जी। ठीक है। अच्छा, इनको अपॉइंट कौन करता है आपका? अपॉइंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट जी। वापिस से प्रेसिडेंट जी किस पे? रिकमेंडेशन पे, रिकमेंडेशन पे करते हैं। ठीक हो गया, रिकमेंडेशन पे। किसकी? बाय अ कमेटी। इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन होते हैं आपके? चेयरपर्सन कौन होता है आपके? प्राइम मिनिस्टर जी। अगला, इसमें होते हैं आपके लीडर ऑफ अपोजिशन। कहाँ के? सिर्फ लोकसभा के। और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स। चलो, ये होते हैं। अगला, इनके टर्म की बात करें तो इसको डिसाइड करता है आपका, डिसाइडेड बाय या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या 65 ईयर्स। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, रीअपॉइंटमेंट के लिए हो सकते हैं, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। ये आपके नहीं है। ठीक है, नो, नो लिख लो, नो रीअपॉइंटमेंट। और इनके पास क्या है आपकी? पावर ऑफ सिविल कोर्ट है। ठीक है, ये चीज याद रखना, पावर ऑफ सिविल कोर्ट किस किसके पास है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस करके इसको पढ़ा हूँ। अच्छा, इनकी सैलरी, इनके अलाउंसेस और इनकी सर्विस कंडीशन, सैलरी अलाउंस सर्विस कंडीशन कौन डिटरमाइन करता है? ये करते हैं आपका डिटरमाइंड बाय आपके सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल
गवर्नमेंट। वापस से देखते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि सीआईसी को देखते हैं। 2005 में बना था, करंटली ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर है। ये एक आपके क्या ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन अंडर आरटीआई 2005 के थ्रू ये बना था। एनसीबी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चेयरपर्सन के श्री राजकुमार गोयल जी हैं। हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसमें इसमें जो है इनका कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 6 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, जबकि एक जो जो मेन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो है आपके राजकुमार गोयल जी, ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट आपके प्रेसिडेंट जी करते हैं, और प्रेसिडेंट जी किसकी रिकमेंडेशन में करते हैं? एक कमेटी के। उस कमेटी में क्या होता है? चेयरपर्सन होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, और कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। टर्म की बात कर ले तो ये आपका या तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी या इनकी एज 65 होगी, सॉरी। और ये अपॉइंटमेंट नहीं, ठीक है। पावर ऑफ सिविल कोर्ट होती है। नाउ आपका क्या इनकी जो सैलरी है, अलाउंसेस और इनकी क्या नाम है, जो सर्विस कंडीशन होती है, जॉब की कंडीशन होती है, वो डिटरमाइन कौन करता है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ता है। इसी में आता है आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। स्टेट इंफॉर्मेशन आपका कमीशन आता है, ठीक है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ये भी 2005 में आया था, ठीक हो गया। ये भी थ्रू ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन, थ्रू ऑफिशियल आपका गैजेट नोटिफिकेशन से बना था। ये भी हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट, सेम एज अ सेंटर चलेगा, ठीक। हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट क्या है आपकी बॉडी है। एक इसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा स्टेट का, ठीक है, एस लगा देता हूँ। प्लस इसमें 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। जो एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो उत्तराखंड की बात करूँ तो वो क्या है? श्रीमती राधा रतूड़ी जी है, ठीक है। रतूड़ी जी, ये आपके करंट अफेयर में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, इनको अपॉइंट कौन करता है? आपका अपॉइंट करते हैं आपके गवर्नर जी, ठीक हो गया। गवर्नर जी कब करते हैं? जब ये रिकमेंड किए जाते हैं, किसके द्वारा? रिकमेंडेड बाय कमेटी, ठीक है। एक कमेटी इनको वो करती है। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं आपके? आप कंपेयर भी कर सकते हैं। इसके चेयरमैन क्या है? चीफ मिनिस्टर है। वहां पे क्या थे आपके? प्राइम मिनिस्टर थे। यहाँ पे भी लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन, और वापस से स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, वहां सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। चलो, इनका टेन्योर, यहाँ पे आप लोगों को एक ध्यान देने की बात है। इसको प्रिस्क्राइब कौन करता है? आपका प्रिस्क्राइब वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या इनकी एज 65, ठीक है। और कुछ भी हो सकता है। री अपॉइंटमेंट नहीं होता, और इनके पास क्या होती है? पावर ऑफ सिविल कोड, पावर ऑफ सिविल कोड। ये चीज आप लोगों को कंपैरिजन अगर आप करोगे ना तो इजीली आपको पढ़ने में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला आप पढ़ते हैं आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस आपका कमीशन, ठीक हो गया। चलो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आपका 1964 में बना, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्यों बना था? टू प्रिवेंट करप्शन, करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक हो गया। अगला, कैसे बना था ये? आपकी संथानम कमेटी बनाई गई थी, एक संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। इनकी रिपोर्ट के बाद, इनकी रिपोर्ट कब थी आपकी? 1962 टू 64 में एक कमेटी थी, मतलब इनकी इनको बनाया था, कमेटी को बनाया गया था। इनकी रिपोर्ट के बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है आपका? फॉर्म हुआ, ठीक हो गया। अगला, ये कैसे हुआ था? फॉर्म्ड बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक हो गया। अगला, 2003 में इसको क्या हुआ? स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। देखो स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन होती हैं? जो पार्लियामेंट में लॉ के द्वारा बनती है, ठीक है। पार्लियामेंट मेड बाय लॉ, पार्लियामेंट में जो लॉ के द्वारा मिलती है उनको स्टैट्यूटरी बॉडीज कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? अभी आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। चल, ये एक्ट में कोई नहीं है। ये एपेक्स विजिलेंस, विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन, एपेक्स मतलब ये टॉप पे बैठता है, ठीक है। जैसे हमारा क्या है? आपका सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी है जुडिशियरी सिस्टम में, ठीक है।
ये फ्री ऑफ कंट्रोल है, फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी, आपका क्या, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। इसके मेंबर्स क्या है, एक चीफ विजिलेंस कमीशन मतलब कमिश्नर प्लस दो वाइस कमिश्नर। जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर है वो भी करंट में कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, ओके। अच्छा, इनको अपॉइंट कौन करता है, आपके अपॉइंट वापस से वही प्रेसिडेंट जी। कब, रिकमेंडेशन पे, किसकी, कमेटी पे, रिकमेंडेड बाय कमिटी, कितने मेंबर्स की, 3 मेंबर्स की। इसके पीएम कौन होते हैं, आपके हेड होते हैं, ठीक हो गया। लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ आपका कौन, अपोजिशन, ठीक हो गया। और आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ठीक हो गया। अच्छा, इनके टर्म की बात कर लेते हैं। इनका टर्म या तो 4 साल होगा या 65 ईयर्स होगा। फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं, ठीक है, फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इनकी जो सैलरीज, अलाउंसेस या फिर इनकी सर्विस कंडीशन होती है, सर्विस कंडीशन होती है सेम किसकी होती है, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ठीक है, इनकी तरह होती है। अगला, इनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है, सिविल कोर्ट की क्या होती है, पावर होती है। अच्छा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में ना एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, एक वर्ड जिसको हम बोलते हैं क्या, विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर, जो इंफॉर्मेशन देता है करप्शन की, ठीक है। इसको बचाने के लिए एक 2014 में क्या आया था, एक्ट आया था जिसे बोलते हैं आपका विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक हो गया। ये चीज आप बस याद कर लेना, विसल ब्लोअर वर्ड क्या है। विसल ब्लोअर बस कुछ नहीं, कल के दिन मान के चलो आपके पास 10 रुपए की ब्लैक मनी भी है और आपके दोस्त ने उसको बता दिया, तो आपका दोस्त आपका क्या बनेगा, विसल ब्लोअर बन जाएगा, ठीक है। चलो, आपका नहीं बनेगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का बनेगा, ठीक है। चलो, सीबीआई की बात कर लेते हैं, जिसके फुल फॉर्म क्या है आपकी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ओके, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ये कब आया था आपका, 1963 में बना था। रेजोल्यूशन किसके थ्रू, रेजोल्यूशन ऑफ एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। अब ये क्या है कि आपका ट्रांसफर कर दिया है, किसको, ट्रांसफर टू मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स, पर्सनल्स, इसको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। जो आपकी मैंने इससे पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में बताया था ना, संथानम कमेटी, यही कमेटी ने क्या करता, रिकमेंड किया था, रिकमेंडेड फॉर सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्होंने क्या करा था आपका, सीबीआई के फॉर्मेशन के लिए बताया था। अच्छा, ये वापस से क्या है, नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि पार्लियामेंट में लॉ से नहीं बनी है, प्लस ये क्या है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसी के अंडर हम इसको पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये अपनी पावर कहाँ से ड्राइव करती है, करता है, पावर ड्राइव ये करता है आपका दिल्ली स्पेशल पुलिस, अच्छे से लिख लेते हैं, कंफ्यूज होगा आपको, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से अपने पावर को क्या लेता है, मतलब पावर ड्राइव करता है, ठीक है। ये क्या है, एक मेन इन्वेस्टिगेटिंग क्या है, एजेंसी है, किसकी, एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये क्या करती है, कीप वॉच ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। देखो, जहाँ पे भी संथानम कमेटी आ जाएगी वहाँ पे करप्शन जरूर आएगा, ठीक है, ये चीज आप लोग याद कर लेना, ये एक इंपॉर्टेंट हुआ है, ठीक है। संथानम कमेटी, संथानम कमेटी से 1963 में आपकी सीबीआई बनी एंड 1964 में आपका सीवीसी, चीफ विजिलेंस कमीशन बना, ठीक है। चलो,
ये क्या क्या क्राइम देखती है। अच्छा, ये अपना ना असिस्टेंट देती है, किसको असिस्टेंस देती है, किसको चीफ विजिलेंस कमीशन प्लस लोकपाल को, ठीक है, इन दो को अपना असिस्टेंट देती है। ये क्या क्या करती है, लुक इनटू, सीबीआई क्या करती है, मैटर ऑफ क्राइम, किस चीज के, करप्शन के, ठीक है, अगला इकोनॉमिक ऑफेंसेस के, और सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अदर देन टेररिज्म। इसीलिए स्टेट में अगर कोई भी ऐसा हीनियस क्राइम होता है जिससे उन्हें लगता है कि उनकी पुलिस डिपार्टमेंट उस चीज का आपको क्या नहीं दे पा रही, सॉल्यूशन नहीं दे पा रही, तो लोग किसकी मांग करते हैं, आपके सीबीआई की मांग करते हैं, ठीक है, इसी वजह से। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो तीसरा पॉइंट है, सीरियस एंड ऑर्गेनाइज क्राइम अदर देन टेररिज्म, टेररिज्म को छोड़ करके ये चीज करना है, ठीक है। चलो, इनके मोटो की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटो में आते हैं आपके 3 आई या ट्रिपल आई ऐसे बोल दो, ठीक है। ये क्या होता है आपका, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड आपका क्या, इंटीग्रिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। चलो, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई की बात कर ले तो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, मैंने आपको हाँ बताया नहीं बताया, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई सीबीआई सीबीआई, अच्छा नहीं बताया ना। ये है आपके करंट में अभी प्रवीण सूद जी, ठीक हो गया। इनका टेन्योर कितने का होता है, 2 इयर्स का इनका क्या होता है, टेन्योर होता है, और ये टेन्योर क्या होता है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है। चलो, इनको अपॉइंट कौन करता है आपका, अपॉइंट करता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके रिकमेंडेशन पे, रिकमेंडेशन, देखो वापिस से इसमें पीएम जो होंगे आपके हेड होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, कहाँ के होंगे, लोकसभा के होंगे, ठीक हो गया, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अच्छा, आप देखो लीडर ऑफ अपोजिशन की कितनी ज्यादा वैल्यू है यहाँ पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, आपका पार्लियामेंट वाले चैप्टर में। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, तो प्लीज इसको जाकर के देख लीजिए, आप लोगों को ये इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये क्या करता है, एक्ट एज अ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल इन इंडिया, ठीक है, इंटरपोल इन इंडिया, जो काम आपका कौन सीबीआई करती है इंडिया में, वही इंटरपोल वर्ल्ड में करती है, और इसका रेड नोटिस बहुत फेमस है, ठीक है। रेड नोटिस जिसमें हम एक्सपॉन्ड क्या बोलते हैं, एक्सकॉन्डेड किसको, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की बात करते हैं, ठीक है, रेड नोटिस में। अच्छा, चलो अब अपना फेमस आता है क्या, लोकपाल एंड लोकायुक्त, लोकपाल एंड लोकायुक्त। चलो, लोकपाल एंड लोकायुक्त किसी चीज है। चलो, इंडिया में ना बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, उस ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट में कोई भी जो हम कंप्लेन करते हैं, उन कंप्लेंट्स को देखने के लिए ये होता है, ठीक है। तो लिखते हैं इनको, टू लुक आउट क्या, सिटीजन्स ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंसेस अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन स्लैश ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, सिटीजन ग्रीवियंसेस क्या हो सकते हैं, या तो हैरेसमेंट, हैरेसमेंट या मैल प्रैक्टिस, माल प्रैक्टिस, या आपका माल एडमिनिस्ट्रेशन, माल एडमिनिस्ट्रेशन, माल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, देखो, इन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इन अचीविंग टारगेट्स, ठीक है, अपनी पॉलिसीज को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगला, और करप्शन, ये क्या आता है आपके ग्रेवियंसेस में आता है, हरेसमेंट, माल प्रैक्टिस, माल एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन। माल का मतलब समझो मिस एप्रोप्रिएशन, ऐसा समझो, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। देखो, जो एक ग्रेवियंसेस है ना, 3 टाइप्स ऑफ grievances redressal, grievances redressal
वर क्रिएटेड इन वर्ल्ड, वर क्रिएटेड इन वर्ल्ड। देखो वर्ल्ड में थ्री टाइप के क्या है, ग्रीवियंसेस रिड्रेसल बनाए गए हैं। पहला क्या है, ओम्बर्ट्समैन सिस्टम, दो ओम्बर्ट्स, ओ एम बी ई डी, ओम्बर्ट्समैन सिस्टम, ठीक है। अब इनको पढ़ेंगे। द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट सिस्टम, द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट सिस्टम कहाँ पे है आपका, फ्रेंच में, ठीक है। अगला, द प्रोसिक्यूटर सिस्टम, प्रोसिक्यूटर सिस्टम, ये कहाँ पर होता है आपका, सोशलिस्ट कंट्री में, सोशलिस्ट कंट्री में। मैंने आपको बताया था सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये मैंने आपको प्रीएम्बल में पढ़ाया था, ठीक है। प्रीएम्बल में जहाँ पे हम क्या होते हैं, अपनी चीजों को नेशनलाइज कर लेते हैं ताकि लोगों को इजीली ये चीज बढ़ सके, मिल सके, ठीक है। चलो सोशलिस्ट कंट्री क्या होगी, जैसे आपकी रशिया, चाइना, पोलैंड, आपकी हंगरी, यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। चलो अच्छा, अब आपके ओम्बर्ट्समैन सिस्टम की बात कर ले तो, द ओम्बर्ट्समैन सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका 1809 में स्वीडन में आया था, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद क्या हुआ, इसको अपॉइंट किया गया, गया स्वीडिश पार्लियामेंट ने, अपॉइंट बाय स्वीडिश पार्लियामेंट, कब के लिए, 4 इयर्स के लिए, ठीक है। और जो आपकी न्यूजीलैंड थी, न्यूजीलैंड, ये थी आपकी फर्स्ट कॉमनवेल्थ कंट्री जिसने इसको क्या करा था, अडॉप्ट किया था, ठीक है, अडॉप्ट किया था। अच्छा, और यही ओम्बर्टमेंट सिस्टम इंडिया में क्या कहलाता है आपका, इंडिया में इसी को हम बोलते हैं आपका लोकपाल एंड लोकायुक्त, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को क्या दे दिया, इसका बैकग्राउंड दे दिया है कैसा है, ठीक है। अच्छा अच्छा, इनको रिकमेंड कौन करता है आपका, रिकमेंडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 से 1970, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसको हम बोलते हैं ARC, 1966 से 1970, 1966 से 1970 में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने इसको क्या करा था, रिकमेंड किया था। चलो, जो आपका लोकपाल होता है वो क्या करता है, डील विथ आपका क्या, मिनिस्टर्स स्लैश सेक्रेटरीज एट सेंट्रल, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, ठीक है, एट स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। जो आपका लोकायुक्त होता है, लोकायुक्त एक सेंटर में होता है प्लस एक आपका एवरी स्टेट में होता है, ठीक है। ये डील्स विथ अदर स्पेसिफाइड हायर ऑफिशियल से डील करता है, ठीक है। चलो, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अलग अलग इनके लिए। लोकपाल की बात करें ना, LOKPAL, इनका जो टर्म होता है या तो 5 साल का होता है, 75 साल का होता है। ये आपके सेंटर में होते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है आपका, APPO, APP, अच्छा, APPOINT, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट आपका कौन करते हैं, आपके वापस से प्रेसिडेंट जी। कब, ये एक कमेटी के द्वारा जब इनको रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। कौन होता है उसमें, आपके प्रेसिडेंट जी होते हैं, आपके CJI होते हैं, आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखो ये जितने भी लोग हैं ना, ये हायर पोस्ट वाले लोग हैं, ठीक है। यही लोग क्या करते हैं आपके, यही लोग लोकपाल को क्या करते हैं आपका, अपॉइंट करते हैं, ठीक है। चलो, इसमें जितने भी
इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशन फाइनेंस्ड, इसके परव्यू में होते हैं, ठीक है, परव्यू में होते हैं कौन से, बट जो वो इंस्टीट्यूशन को छोड़ करके जो क्या होते हैं, जिनकी मदद कौन करता है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उनको छोड़ करके बाकी इंस्टीट्यूशंस को क्या होता है, इसकी नजर में होते हैं, ठीक है, लोकपाल की। अच्छा, यहीं पर लोकायुक्त की बात कर लेते हैं, लोकायुक्त की बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, आपका स्टेट में होता है, ऐसे समझ लो, ये सेंटर में था, ये स्टेट में समझ लो लोकायुक्त को। फर्स्ट आपके 1971 में महाराष्ट्र में आए थे, ठीक है, महाराष्ट्र में बने थे। देखो 1970 में ना आपके उड़ीसा ने पास किया था, बट ये जो फोर्स में कब आया था, फोर्स में आए 1983 में, इसीलिए फोर्स का आपके महाराष्ट्र में बुलाया था, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर वो डिफरेंट होता है एवरी स्टेट में, ठीक है, एवरी स्टेट में, हर एक स्टेट में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट मिलता है। अच्छा, इनको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट यहाँ पे करेंगे आपके कौन, गवर्नर जी, वापिस से कंसल्ट करेंगे किसी से, कंसल्ट अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, कंसल्ट करेंगे किससे, आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, लीडर ऑफ अपोजिशन से, लीडर ऑफ आपका अपोजिशन से, कहाँ पे, इन लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, असेंबली में। अच्छा, इनके टर्म की बात कर लूं, लोकायुक्त के टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या तो ये 5 साल होंगे, 65 साल होंगे, रीअपॉइंटमेंट नहीं है, ठीक है, रीअपॉइंटमेंट इन पे नहीं है। इनकी जो रिकमेंडेशंस होती है ना, रिकमेंडेशंस वो क्या होती है, नॉन बाइंडिंग इन नेचर, नॉन बाइंडिंग इन नेचर होती है, ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। चलो आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, अगर ये स्टेट की बात है तो अपने अपने स्टेट के लोकायुक्त के नाम आप लोग स्टेट के हिसाब से लिख करके नीचे बताएंगे, स्पेशली उत्तराखंड वाले बच्चे, ठीक है। चलो अब आए थे हम एनआईए में, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग आपकी क्या एजेंसी, जो आपका 26/11 वाला मुंबई वाला हमला हुआ था ना, उसके बाद एनआईए की जरूरत पड़ी थी, एनआईए को फॉर्म किया गया था, ठीक है, तो कब किया गया था, 2009 में। ये आपकी क्या है, सेंट्रल बॉडी है किस चीज के लिए, सेंट्रल बॉडी टू काउंटर आपका क्या, टेररिज्म, टेररिज्म को, ठीक है। ये क्या है आपकी लॉ एनफोर्समेंट बॉडी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है इन द कंट्री। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, आफ्टर 2008 मुंबई टेरर अटैक, मुंबई टेरर अटैक ऑन 26/11। अच्छा मुझे ये बताना, जो फैमिली मैन वाला श्रीकांत तिवारी है ना, तो वो बताना वो एनआईए का मेंबर है या नहीं है, ठीक है। चलो, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, आपका न्यू दिल्ली में। इसके स्पेशल एक सेपरेट सेल है जिसको हम क्या बोलते हैं, टीएफएफसी सेल, जो क्या करता है आपका फेक करेंसी और टेरर फंडिंग को चेक करता है, आपका टेरर फंडिंग को चेक करता है, ठीक है। इनकी जो हेड है जिसका बोलता है आपका डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल, इनको अपॉइंट कौन करता है आपका, अपॉइंट कौन करता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये है कौन आप मुझे बताओगे, ठीक है। और ये करेंटली कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, अंडर ये एमएचए है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं आपके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर आपका क्या मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये कब बना था आपका 2005 में, ठीक है। इसमें होते हैं आपके एक चेयरपर्सन प्लस 9 मेंबर्स। इसको आप लोगों को याद कर लेना है कि जो पीएम है इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ
NDMA, ठीक है। चलो, 9 मेंबर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, इंक्लूडेड वन वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। ये होल्ड क्या करता है, आपका स्टेटस ऑफ आपका कैबिनेट मिनिस्टर, ये होल्ड करता है, ठीक है। और जो बाकी रेस्ट 8 होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेटस ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होल्ड करते हैं, ठीक है। ये क्या होती है आपकी, एपेक्स बॉडी होती है, किस चीज की, एपेक्स बॉडी फॉर डिजास्टर इन इंडिया। कोई भी डिजास्टर अगर इंडिया में आता है तो उसकी ये एपेक्स बॉडी है, और ये किसके अंडर है, आपके MHA के अंडर है। अच्छा, SDMA क्या होती है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये आपकी हर एक स्टेट को, एवरी स्टेट हैड टू फॉर्म है, ठीक है, इसे फॉर्म करना पड़ता है। और इसके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो इसके क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। किसके, ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके कॉन्स्टिट्यूइंग मेंबर एक चेयरपर्सन और 9 मेंबर, वही एक वाइस चेयरपर्सन, और बाकी 8 क्या होते हैं आपके अलग मेंबर्स। वहीं पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये भी होता है इसी के अंदर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट, इसको स्टेट बोलते हैं, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट आपका अथॉरिटी, वहीं पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोला जाता है, ठीक है। ये क्या होती है, ड्यूटी होती है किसकी, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू फॉर्म इट। इसमें क्या होता है, एक आपका चेयरपर्सन प्लस 7 इसमें मेंबर होते हैं। जो इसका चेयरपर्सन होता है वो आपका क्या होता है, DM होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, या कलेक्टर। ये क्या होता है इसका, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। अच्छा, आप ये देख लो डिजास्टर कितनी बड़ी चीज है। अगर मैं इंडिया को लेके चलूं और इसके हेडक्वार्टर को यहाँ पे दिल्ली में देख लूं, दिल्ली के अलावा भी तो हमारे पास क्या है, अलग अलग स्टेट्स हैं। इसको अगर मैं ऐसे लेके चलूँ, ये लेके चलूँ, ये दिल्ली के अलावा भी तो हमारे पास अलग अलग स्टेट्स हैं। तो इन स्टेट्स में उस डिजास्टर के रिस्पेक्ट में इतनी जल्दी क्या कर पाना, रिएक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए क्या करा है, हर एक स्टेट में SDMA खोला गया। उस स्टेट में भी पर्टिकुलरली देखो, मध्य प्रदेश उतना बड़ा है, राजस्थान उतना बड़ा है, महाराष्ट्र उतना बड़ा है, किसी किसी स्टेट की टरेन बहुत डिफिकल्ट होती है। तो इसीलिए क्या बनाया गया, DDMA बनाया गया, डिजास्टर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सो दैट लाइफ लॉस हमारा बहुत कम हो सके और रिसोर्सेज को हम ज्यादा बचा सके, ठीक है। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हमने बनाई थी। चलो, एक है आपका, देखो ये चीज आप बस याद कर लेना। एक है आपका क्या, इंटर स्टेट काउंसिल, ये कहाँ पे मेंशन है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एक अलग से मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल, ये आर्टिकल नंबर 263 में मेंशन है। इसे एस्टेब्लिश किसने किया, आपका एस्टेब्लिश बाय आपका क्या, प्रेसिडेंट जी, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल, ये बस एक एक्स्ट्रा फैक्ट था, इसको ऐसे याद कर लेना, एक्स्ट्रा फैक्ट ऐसे याद कर लेना। आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर कोई भी डाउट हो तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, डू कमेंट, आई विल लेट यू नो द आंसर, ओके। थैंक यू सो मच।